आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक आदर्श पनवेल टीम ने बनाए थे और उन रनों को डिफेंस किया था। लेकिन इस वक्त गेंद हवा में है, ओमकार हर पल यहाँ पर बिल्कुल पाए गए हैं और यहाँ से पहली विकेट शिवतेज पाटिल को मिलती हुई एक बड़ी सफलता यहाँ पर प्राप्त की। इस वक्त शिवतेज पाटिल ने बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन बल्ले के रडार में गेंद सही ढंग से नहीं, बिल्कुल ऊपरी हिस्सा लगकर गेंद हवा में थी। विकेट कीपर ने बिना गलती के साथ इस कैच को लपका और एक बड़ा विकेट यहां पर प्राप्त किया। बड़ी मछली जाल में पीपी स्पोर्ट्स मुरुड टीम को यह पहली विकेट प्राप्त होती हुई। अब यही कोशिश रहेगी, एक बड़ा विकेट जरूर खोया है इस वक्त साइशा 11 पेन टीम ने। तो आप कहीं ना कहीं जो वन डाउन के ऊपर नए बल्लेबाज प्रस्थान कर रहे हैं, प्रसाद पाटिल और समीर अवस्कर, इन दोनों बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं इस मैच में अपने टीम के लिए सुरक्षित स्थान देना है। रनों का तो निश्चित तौर पे एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर अब इन दोनों बल्लेबाजों को बनानी होगी। लेकिन शिवतेज पाटिल का आत्मविश्वास काफी उम्दा दिख रहा है, ताकि पहली गेंद के ऊपर उन्हें जो सफलता मिली है, इससे पहले वाइड आई जरूर थी, लेकिन तुरंत उन्होंने कमबैक करते हुए विकेट प्राप्त किया। देखिए, ओमकार हरपल के बाद फिर से एक बार बाएं हाथ का एक खिलाड़ी प्रसाद पाटिल, कलवे गांव से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी। प्रसाद पाटिल और पेल के कैप्टन खलबे, यानी कि देखा जाए तो एक काफी बड़ा नाम कंचम पालकर, सुशांत मोकल रायगढ़ भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए वो खिलाड़ी थे। लेकिन यहां पर प्रसाद के लिए गेंद थी, बिल्कुल शरीर से लगी गेंद, ऐसा ही कुछ किस्सा वहां पर दिखा। लेकिन इस वक्त एक रन यहां पर प्राप्त होता हुआ, बल्ले से लगी थी गेंद, बिल्कुल एक रन यहां पर मिलती हुई प्रसाद को, टीम को एक रन मिली और इसी एक रनों के साथ स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 2 के ऊपर पहुंचता हुआ। समीर, अभी इस वक्त समीर अवस्कर स्ट्राइक के ऊपर, स्पेन, यानी कि देखा जाए तो बिल्कुल साइशा 11 पेन और ग्रामीण में भी टीम खेली थी पेन कोलीवाड़ा पंचम पालकर। जब होते हैं स्कोरिंग में तो बहुत सी कुछ जानकारी मिलती है, ग्रेट खली इसीलिए उन्हें कहा जाता है। और तेजस जी म्हात्रे, इनका काफी प्यार है कांचन जी पालकर इनके ऊपर। और ये अच्छी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। और ये देखिए यहाँ पर क्या गुस्सा था पता नहीं, लेकिन इस वक्त बाल बचे मेरे ख्याल से। हिट तो डायरेक्ट किया था वहां पर, लेकिन दूसरे अटैम्प में फिर से एक बार मौका मिला था। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो एक रन, ये मुश्किल भरा रन जरूर मिला। देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं किस तरह से ये गेंद शायद डॉट ही निकली थी, लेकिन वहां पर थोड़े से फील्डर जल्दबाजी में थे, उन्होंने थ्रो किया, लेकिन उस दौरान थ्रो थोड़ा साइड में आया, वहां पर रन लेने की कोशिश, लेकिन ये रन जो लिया गया वहां पर मुश्किल बन सकती थी बल्लेबाज प्रसाद के लिए। शिवतेज पाटिल फिर से एक बार तैयार, जरूर यहां से मुरुड टीम के लिए भी सूचना है, थोड़ी सी जल्दबाजी आप कीजिए, बहुत सा वक्त जाया न करें, क्योंकि पहला ओवर चल रहा है, 5 मिनट के अंदर ओवर का समापन करना अनिवार्य है। लेकिन इस बीच कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, कामयाब रहे प्रसाद, और यह आता हुआ बेहतरीन दमदार 6 रन, और इस 6 रनों के साथ यह प्रसाद पाटिल के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का।
6 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 9 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ साइशा 11 पेन टीम। बहुत से दर्शक यूट्यूब के जरिए इस मैच का मजा ले रहे हैं। 24 लाइव इवेंट्स बिल्कुल संदेश पाटिल और उनकी पूरी टीम, देखा जाए तो हमारे टेक्निकल ऑपरेटर रुचिन और उनके सभी कैमरामैन। चांबो नहीं है, जरूर हम तो मिस ही करेंगे उन्हें, सबके चहीते हो। तो देखेंगे यहाँ पर ये पहला ओवर जिस तरह से चल रहा है, शिवतेज पाटिल, कोशिश अच्छी है शिवतेज पाटिल की, लेकिन एक छक्का भी खाया इस ओवर में, लेकिन कमबैक करने की कोशिश भी दमखम और दिखा रहे हैं, ताकि ओमकार हरपल आउट होने के बाद कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के साथ गेंद यहाँ पर फेंकने की कोशिश वो कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर फिर से एक बार समीर अवस्कर के लिए तैयार, इस ओवर की ये अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, जगह से खेलने का प्रयास ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दूर से खिलाड़ी आया जरूर था, 1 रन पूरा होता हुआ, लेकिन मेरे का समझ में ये नहीं आ रहा है शॉट खेलने के बाद वहां पर समीर क्यों रुके थे। उन्हें लगा कि ये कैच होगा, लेकिन ऐसे में क्या वहां पर कोशिश की थी खिलाड़ी ने, दूर बहुत थे, लेकिन फिर भी हाथ से गेंद निकलने के बाद वहां पर बल्लेबाजों को मौका मिला 2 रन लेने का, और इन 2 रनों के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। P1 का यह पहला ओवर निश्चित रूप में पीपी स्पोर्ट्स मुरुड की तरफ से गेंदबाज शिवतेज पाटिल ने फेंका, जिन्होंने 12 रन खर्च किया और 1 सफलता भी प्राप्त की। तो देखेंगे अब दूसरा ओवर किस तरह से यहाँ पर फेंका जाता है, क्योंकि किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा दिया जाता है ये भी देखेंगे हम, क्योंकि मुरुड टीम बिल्कुल बहुत दूर से आई जरूर है, लेकिन अच्छे खिलाड़ियों को इकट्ठा कर कर अपने विभाग से इस किंजल स्पोर्ट्स आदर्श ट्रॉफी में खेलने के लिए उतरी है। तालुका निहाय ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो आज का पोल बहुत फॉर्मेट इस ट्रॉफी में रहते हैं, क्योंकि ये रायगढ़ के इस एकमेव प्रतियोगिता है जिसमें सब फॉर्मेट कवर किए जाते हैं। यही खासियत है हमारे तेजस जी मात्रे, विशाल जी जीतेकर इनकी, और बिल्कुल ये होना भी चाहिए, सबको मौका भी देना चाहिए, क्योंकि रेगुलर के साथ ओपन का क्रिकेट, ओपन के साथ 40+ का क्रिकेट, 40+ के साथ देखा जाए तो तालुका निहाय के साथ खुला ओपन का क्रिकेट, और उसी के साथ देखा जाए तो अब महिलाओं का एक पोल। तो ऐसे फॉर्मेट रखने के लिए तेजस जी मात्रे ही माहिर हैं। तो यहाँ पर हमारे उमेश जिमाली और प्रभाकर जी पालकर, हमारे कंचन पालकर इनके भाई यहाँ पर आए हैं, तो उनसे गुजारिश है, उमेश जिमाली और प्रभाकर पालकर आइए, इस मंच के ऊपर आपका स्वागत है। और तेजस जी मात्र इनका जन्मदिन और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत से मान्यवर इस मंच के ऊपर आज दिखेंगे, लेकिन इस बीच एक गेंद आउटसाइड टू लेग स्टंप थी, बिल्कुल अंपायर सुनील पाटिल सर अतिरिक्त का इशारा करते हुए अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल यहां से आता हुआ तकरीबन 14 के ऊपर पहुंचता हुआ 14 रन। सामने बल्लेबाज समीर अवस्कर जो पहले सलामी के तौर पे आए हैं, ज्यादा गेंदें फेस नहीं की, लेकिन ये देखिए शॉर्ट थर्ड मैन से गेंद, गोली की रफ्तार पकड़कर गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन शानदार चौका। और ये चौका आया है बल्लेबाज समीर अवस्कर के बल्ले से, बिल्कुल धीरे धीरे रनों की रफ्तार तेज की जा रही है, क्योंकि यही कोशिश होनी चाहिए। जब हवा में खेलने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आती है तो निश्चित रूप में बल्लेबाज उसी इरादे में रहते हैं कि ग्राउंड शॉट खेलकर, गैप शॉट निकालकर बाउंड्री को हासिल करें, और यही खेल अब तक पेन टीम की तरफ से। ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया उम्दा गेंद थी, गुडलैंड स्पोर्ट्स से टेक ऑफ होती हुई गेंद नजर आई, जिस गेंद को बढ़िया प्लेसमैन के साथ खेला जरूर था, खुद को फॉलो थ्रो में रोकने की यहाँ पर कोशिश की गेंदबाज
अक्षय पाटिल ने और कामयाब हुए। डॉट गेंद की समाप्ति। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, उठाने की कोशिश, मिड विकेट में गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस, 4 रन। बेहतरीन चौका, यह दूसरा चौका इस वक्त बल्लेबाज समीर अवस्कर के बल्ले से। अब कहीं ना कहीं इस बल्लेबाज ने भी अपना बल्ले का फेस खोलना शुरू किया है। हमारे पपिया भाई काफी अच्छा योगदान रहता है, सबसे पहले वो आते हैं। तेजी जमात्रे साहब जितनी तारीफ ऐसे लोगों की जाए उतनी कम है, क्योंकि आयोजनकर्ताओं से पहले जो मेहनती इंसान आते हैं उनका श्रेय ज्यादा होता है टूर्नामेंट के लिए। और बिल्कुल यहाँ से ये बेहतरीन शॉट था, अच्छा कवर में फील्डिंग का प्रयास हुआ, महज सिंगल एक ही मिलेगी और इस 1 रनों के साथ स्कोर 1 से आगे आता हुआ तकरीबन 23 रनों के ऊपर। पहले ओवर में 12 है, इस ओवर की बात करें तो अच्छे खासे रन लगाने की कोशिश की जा रही है। 2 चौवे अब तक इस ओवर में आए हैं। अक्षय पाटिल जो गेंदबाजी कर रहे हैं मुरुड टीम की तरफ से। प्रसाद पाटिल और समीर अवस्कर, ये 2 खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर अच्छा स्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि यही सूझ भरी क्रिकेट मानी जाती है कंचन पालकर। ताकि पहला विकेट जो गिरा था उनका शुरुआत पहली गेंद में, तो उसके बाद और ये देखिए यहाँ पर ये अच्छी गेंद थी और इसी के साथ यहाँ से ओवर का समापन हुआ। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर देखा जाए तो 23 रन, 23 रन। चलिए यहाँ पर पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। वाइड के लिए रिव्यू सिस्टम नहीं है और अंपायर डिसीजन फुल एंड फाइनल डिसीजन है दोस्त, इस बात को आप गौर करें। तो अब तीसरे ओवर के लिए देखेंगे, थोड़ी सी टीम मीटिंग, थोड़ी जल्दबाजी भी करें। इस वक्त 23 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद। रन तो यहाँ पर अच्छे हैं, रन रेट की बात करें तो अच्छा रन रेट यहाँ पर अब तक प्रस्थापित कर रही है टीम साइसिया 11 पेन, जो पहले बल्लेबाजी कर रही हैं। लेकिन देखेंगे यहाँ पर अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। 3 ओवर में आगे कितने रन यहाँ पर लगा पाते हैं, भी देखने वाली बात हो सकती है। लेजेंड अंपायर इस वक्त इस मंच के ऊपर हमारे बाबू म्हात्रे साहब तशरीफ ला चुके हैं। स्वागत है बाबू म्हात्रे साहब इस मंच के ऊपर। तो देखेंगे तीसरे ओवर यहां पर लेकर आए हैं गेंदबाज सनी डोलकर। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, बिल्कुल यहां पर बॉलिंग कक्ष में आती भी गेंद 6 रनों के लिए बेहतरीन यहां पर स्ट्रोक था। रिवर्स अटेम्प्ट में सक्सेसफुल ये शॉट और बिल्कुल यहां पर ये छक्का आकर रनों को बढ़ावा मिल रहा है। टीम का टोटल इन 6 रनों से 29 के ऊपर पहुंचता हुआ। देखिए ये क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो कंचन पहली ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त की थी गेंदबाज शिवतेज पाटिल ने, और उसके बाद तुरंत मैदान के अंदर प्रसाद पाटिल आए थे। प्रसाद पाटिल समीर अवस्कर के बीच में थोड़ी सी बातचीत हुई और यहाँ से जरूर जो उनके ऊपर प्रेशर था कि पहली विकेट ओमकार अर्पण निर्णायक खिलाड़ी कैप्टन आउट हुए हैं, तो मोर्चे को संभालना बेहद जरूरी है। क्योंकि सेनापति यदि पूरी तरह से ढेर हो तो जो निर्णायक सेना रहती है उन्हें मोर्चे को संभालना होता है, और बिल्कुल उन्होंने वो काम किया। अब तक जो बुरी परिस्थिति थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंडिंग खेल करके इस मैदान के अंदर उन्होंने संवारा है। ये देखिए पूरी तरह से अक्रॉस लाइन होकर खेलने की कोशिश की थी, और बिल्कुल यहाँ से लेग बाइज के रूप में 1 रन मिलेगी समीर अवस्कर के लिए, और इस 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 30 के ऊपर पहुंचता हुआ 30 रन 30 रन। दर्शक शांत से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, ना कोई शोर शराबा है,
ना हा हू है, बिल्कुल आनंद से इस मैच का मजा ले रहे हैं, क्योंकि आज का क्रिकेट काफी रोमांचकारी है। क्योंकि शोर शराबा तब होता है जब आपका ग्रामीण क्रिकेट ज्यादा तौर पे इस मैदान के अंदर उतरता है, लेकिन इस वक्त ये डॉट गेंद की समाप्ति, बिल्कुल ये डॉट गेंद नहीं है, ये फुल टॉस थी, उठाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद बल्ले का कनेक्ट नहीं, ऐसे में ये डॉट गेंद की समाप्ति। और रुका हुआ टोटल उसी जगह के ऊपर हम देख रहे हैं तकरीबन 30 रन। गेंदबाज तैयार सनी डोलकर, प्रसाद के लिए गेंद उठाने की कोशिश बिल्कुल थी, दूर से खिलाड़ी आए जरूर है लॉन्ग ऑन से, लेकिन नोमैंस लैंड में गिरती हुई गेंद, और वहां पर प्रसाद को मिला मौका 2 रन लेने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर 2 से आगे आता हुआ 32 रनों के ऊपर, 32 रन। रन प्रसाद इस वक्त अच्छे रनों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छक्का उनके बल्ले से भी, समीर अवस्कर के बल्ले से भी एक छक्का देखा है, 2 चौके उनके बल्ले से भी देखे हैं। अच्छी यहां पर साझेदारी कंचन पालकर दोनों के बीच में। और ये देखिए यहां से गेंद थोड़ी सी बाहर निकली है, बिल्कुल यहां से देखा जाए तो ये वाइड करार, अतिरिक्त के रूप में 1 रन, टीम का टोटल 1 से आ गया था वह 33 रन, 33 रन, 33 रन। से पहले पहला मैच आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक का आदर्श पनवेल जिस टीम ने जीता है, खलापुर टीम को पहले मैच में उन्होंने शिकस्त दी है, लेकिन इस बीच एक गेंद हवा में है, कैच के नीचे है खिलाड़ी, और एक कैच ड्रॉप। हुसैन टाके, ये देखिए ये कितना इजी कैच था कंचन पालकर, आसान कैच था, ऐसा लगा कि आसानी से लपकेंगे, लेकिन हुसैन थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास डल नजर आया और वहां पर यह कैच छूटा है। कैच नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब तालुका न्याय आप खेलते हैं, यानी कि देखा जाए तो पूरे आपके तालुका की जो तहसील की टीम होती है, खिलाड़ी होते हैं, उन सबसे चुने गिने होते हैं, उनमें आपका सिलेक्शन होता है। तो होता है कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि आसान कैच छूट जाते हैं और कठिन कैच पकड़े भी जाते हैं। दूसरी रन लेने की कोशिश, यहां पर रनआउट का खतरा, डायरेक्ट हिट नहीं हो पाया, बिल्कुल ये डायरेक्ट हिट होता तो मुश्किल में आ सकते थे प्रसाद, लेकिन यहां पर 2 रन मिले, और इन 2 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 2 से आगे आता हुआ तकरीबन 37 रनों के ऊपर, 37 रन। तो 3 ओवर के बाद 37 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो रेसिडेंसी जोन होने के कारण डीजे का इस्तेमाल नहीं है, नहीं तो इस किंजल ट्रॉफी का और एक रोमांच हमें देखने को मिल सकता था, क्योंकि सब मर्यादा में होना भी बेहद जरूरी होता है। अंचम पालकर पूरे 12 दिन, देखिए आपने ये कंचम पालकर का प्यार देखिए कितना है तेजस्वी म्हात्रे इनके ऊपर। ये स्कोरर है, एज अ स्कोरर है इस वक्त, लेकिन विशाल विजय ये केवाला ग्राम पंचायत के उप सरपंच है, और उप सरपंच होने के बावजूद भी क्रिकेट के प्रति प्यार और आज स्कोरिंग की भूमिका में उनका काफी बड़ा नाम है। लेकिन आपको भी शुभकामनाएं देते हैं कि जल्द से जल्द आप सरपंच पद के ऊपर आरूढ़ हो। ये किंजल ट्रॉफी की तरफ से शुभकामनाएं आपको। तो चलेंगे यहाँ पर फिर से एक बार थोड़ा सा देखा जाए तो ड्रिंक्स ब्रेक था, उसमें थोड़ी सी चर्चा, लेकिन 37 रन
साइशा 11 पेंट टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। अभी भी 2 ओवर का खेल महज बचा हुआ है और 37 रन और 2 ओवर के बाद देखेंगे कितने रन आते हैं। अक्षय पाटिल का फिर से एक बार इस्तेमाल किया, लेकिन इस वक्त अक्षय पाटिल के पहली गेंद के ऊपर लॉब किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से आता हुआ शानदार छक्का। अक्षय पाटिल का दूसरा स्पेल है, जिन्होंने पहला दूसरा और फेंका था, जिसमें 11 रन उन्होंने खर्च किए थे, कोई सफलता प्राप्त नहीं थी। फिर से एक बार अक्षय पाटिल का इस्तेमाल चौथी ओवर में किया गया है टीम पीपी स्पोर्ट्स मुरुड की तरफ से। यस, विजय घानेकर इस टीम के कैप्टन हैं और गांव के सरपंच भी हैं और टीम के पुरस्कर्ता भी वही हैं। हो ये देखिए, खुद को झोंक लिया था पूरी तरह से, लेकिन ये क्या हो रहा है। पीपी स्पोर्ट मुरुड टीम यहां पर उनका फील्डिंग में एफर्ट क्यों नहीं दिख रहा है। ये जो कैच छूटे जा रहे हैं, आसान कैच है, आसान से कैच छूटे जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इस एरिया में क्या छूटी थी जिसमें 2 रन, अब यहां पर क्या छूटी उसमें यहां पर ये 2 रन आए। तो ये कहीं ना कहीं 4 रन, जब बॉल टू रन समीकरण नजदीक आता है तो ये तब पता चलता है कि हमने कहां पर गलतियां की। तो जो नोटिस करने वाले आपके कोच व्यवस्थापक होते हैं, वो लिखते हैं उस डायरी में कि क्या क्या हुआ। लेकिन ये देखिए, ये बड़ा हिट, ये तो होना ही है। आप मौका देंगे तो बल्लेबाज ऐसे मौके छोड़ते नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज यही चाहते हैं कि मौका मिले। तो मौका मिल चुका है इस खिलाड़ी को और देखिए यहां पर यह आया उनके बल्ले से 6 रन, यानी कि छक्के के साथ पूरी तरह से टीम साइशा 11 पेन टीम का टोटल है 50 कंप्लीट, यानी 51 रन। क्या बात है, क्योंकि बल्लेबाज इस वक्त समीर अवस्कर जो सलामी के तौर पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन मौका मिला और मौके के बाद ये 72 छक्के उनके बल्ले से। यस, देखिए हमारे रुचिन जो 24 लाइव इवेंट्स के आजकल टेक्निकल ऑपरेटर हैं, रुचिन बता रहे हैं कि पेन के नगर पालिका के मैदान के ऊपर 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान इसी समीर अवस्कर के नाम है। और ये देखिए, ये आता हुआ समीर अवस्कर के बल्ले से ये तीसरा छक्का, और इस ओवर में तीसरा, यानी कि देखा जाए तो खुद की तरफ से ये चौथा छक्का है इस इनिंग में। देखिए हमारे बिल्कुल पीपी स्पोर्ट मुरुड के 12th मैन यहाँ पर हैं, वो देख रहे, सोच रहे हैं। जो आशीष चिंदनकर, जिन्होंने क्या छोड़ा, आप वो पछता रहे होंगे, क्योंकि आप तब पता चलता है जब क्या छूटता है, और जब तक बल्लेबाज खामोश होता है तब तक खिलाड़ी कुछ नहीं बताते उसके बारे में। जब वो बल्लेबाज लग जाता है ना, तब उसकी चर्चा होने लगती है। अब वही हो रही है मुरुड के खेमे में। लेकिन ये देखिए, दूसरी रन की कोशिश, हो लाजवाब। जरा जोरदार तालियां भी होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। क्या यहां पर पेन टीम के लिए पारी सजा रहे हैं, खुद को पूरी तरह से झोंक दिया उन्होंने, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे रन कंप्लीट करना है, मुझे बच के रहना है, मुझे इस मैदान के अंदर बड़ी पारी खेलनी है, ताकि उनके बल्ले से 4 छक्के अब तक लग चुके। बचेंगे तो और लड़ेंगे, इस नसीहत को यहां पर बयान करते हुए यह बल्लेबाज समीर अवस्कर 12 गेंदों में तकरीबन 40 रनों की अब तक पारी खेली है। क्या यहाँ पर 50 रन व्यक्ति कौशिक पूरे करेंगे, ये भी देखने वाली बात हो सकती है। 10 रन पीछे हैं, गेंदें बहुत सी बाकी हैं, और समीर अवस्कर अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं। और ये अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद थी अक्षय पाटिल की,
लेकिन उसे सम्मान पूर्वक खेला। यही तो खासियत होती है अच्छे बल्लेबाज की, अच्छी गेंद को देना सम्मान और खराब गेंद का लेना समाचार। यह मूल मंत्र है क्रिकेट का। और इसी के साथ पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या साइशा 11 पेन टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 रन। इस पानी की मांग और बिल्कुल मैदान के अंदर उनके खिलाड़ी तो जरूर यहां से अब समीर अवस्कर और प्रसाद पाटिल। देखिए पहली गेंद के ऊपर विकेट मिली थी और तब मुरुड टीम को ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं इस मैच में जरूर हम बिल्कुल हर एक गेंदबाज अच्छा प्रयास करेगा। लेकिन देखिए समीर अवस्कर और प्रसाद पाटिल की वो साझेदारी और क्या सूझबरी क्रिकेट। शुरुआती 2 ओवर में बिल्कुल बल्ला उठाया नहीं था उन्होंने। डिफेंसिव क्रिकेट, गैप शॉट में बाउंड्री का इस्तेमाल, बहुत कुछ इस मैदान के अंदर इन दोनों बल्लेबाजों ने किया। और जो तीसरे चौथे ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी, हवाई सफर करके बड़े हिट खेले और 4 ओवर में 60 रन अब तक तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर जोड़ चुकी हैं। अभी भी अंतिम ओवर का खेल बचा हुआ है। गेंदबाजी के तौर पे सुनील पाटिल का इस्तेमाल किया है पीपी स्पोर्ट मुरुड टीम के कप्तान ने। लेकिन सामने बल्लेबाज होंगे इस वक्त समीर अवस्कर। देखिए 40 रनों की पारी 41 रनों की पारी वहां पर खेली है उन्होंने 13 गेंदों में। इस बीच एक गेंद अच्छे तरह से खेलने की कोशिश, लेकिन लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी दौड़ के रहे थे। शॉट से इस गेंद को उठाया उन्होंने और तकरीबन 1 ही रन, दूसरी रन की कोशिश बिल्कुल नहीं, लेकिन रन लेना चाह रहे थे प्रसाद और वहां पर पीछे कदम लेकर कोशिश कर रहे थे लेकिन आउट हुए रन आउट के रूप में। और ये दूसरी विकेट, लेकिन बहुत देर हुई कंचन पालकर मेरे ख्याल से इस विकेट के लिए। वो भी रन आउट के रूप में निश्चित तौर पे मुरुड टीम को मिली है प्रसाद पाटिल के स्वरूप में। लेकिन ऐसे में अब 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। नए बल्लेबाज इस समय साइशा 11 पेन टीम की तरफ से गोटिया। क्या बात है, जिस खिलाड़ी का जिक्र हमने किया था पहले ही, उतरने से पहले जिक्र किया था, रायगढ़ भूषण और टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम सुशांत मुकल उर्फ गोटिया किस समय मैदान के अंदर। इकसठ रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अब सुशांत मोकल इस समय मैदान के अंदर प्रस्थान कर चुके हैं। 5 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। उठाने की कोशिश थी, बिल्कुल पहले तोले खेलने की कोशिश की थी सुशांत ने, लेकिन 1 रन जरूर पाएंगे। और 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 62 रन के ऊपर पहुंचता हुआ सुशांत ने यही सोचा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो समीर अवस्कर एक अच्छा खेल कर रहे हैं, अच्छी पारी सजाए उन्होंने, तो क्यों ना ज्यादा तौर पे उन्हें मौका दिया जाए क्योंकि 4 गेंदें बची हैं, क्योंकि गेंद के ऊपर नजर जम चुकी है उनकी। सो रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। जब घी सीधे उंगली से निकल रहा है तो ये टेढ़ी करने की क्या जरूरत, क्योंकि अच्छे सही मायने से रन आपके बल्ले में आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब क्रिकेट। लेकिन गेंदबाज भी काफी शातिर है, उन्होंने आपके इरादों को नाप लिया था वहां पर सुनील पाटिल ने। ये अच्छी ओर नजर आ रही है टीम मुरुड के लिए। और ये बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन शॉट था, लेकिन डायरेक्ट जागिरी गेंद स्टंप के ऊपर, वहां पर फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। 2 रन लेने का मौका मिला। 2 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो तकरीबन 64 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ अभी भी इस ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष है। और बात करें तो इस बल्लेबाज की 44 के ऊपर खेल रहा है समीर अवस्कर।
44 के ऊपर खेलता हुआ और जीत पारी उनकी है। अभी भी 2 गेंदें बची हैं, 6 रन चाहिए 50 के लिए उन्हें। उठाने की कोशिश, इस मर्तबा गेंद हवा में, बैकवर्ड स्पेयर में हो। ये बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच यहां पर लपका गया है। क्योंकि देखिए रुचिन, आसान कैच यहां पर मुरुड टीम के खिलाड़ियों ने छोड़े और ये मुश्किल कैच उन्होंने क्या लपका है। उमेश खानेकर जिन्होंने कैच लपका और 44 रनों के ऊपर एक बड़ी पारी का अंत किया इस मैदान से। बिल्कुल समीर अवस्कर, जरा जोरदार तालियां हो दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए। बहुत ही उम्दा पारी खेली अपने टीम के लिए। इस बुरी परिस्थिति में एक अच्छा खेल समीर अवस्कर की तरफ से। उम्मीद थी कि ये एक छक्का जरूर दागेंगे 2 गेंदों में, वही उम्मीद में यहां पर उनका विकेट मिला है। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, रावे गांव से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी ओमकार पाटिल बीच मैदान के अंदर। देखिए सब अच्छे स्टार कास्ट यहाँ पर इस पेन तहसील से ये इकट्ठा हुए हैं और इस किंजल स्पोर्ट्स आदर्श ट्रॉफी में खेलने के लिए उतरे हैं। अंतिम गेंद इस सत्र की मारने की कोशिश अलोंग द कारपेट, बहुत ही बेहतरीन वाइडिश लॉन्ग ऑफ में गेंद जाएगी सीमा रेखा बाहर। यह अंतिम गेंद के ऊपर आया चौका और इसी के साथ यहां से 5 ओवर का खेल महज समाप्त हो चुका है। और 5 ओवर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए साइशा 11 पेन टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 68 रनों के ऊपर और 69 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए पीपी स्पोर्ट्स मुरुड के लिए। थैंक यू। तो बिल्कुल यहां से अब ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं पहले दौर का तहसील हब से। पेन साइसा 11 PM बनाम पीपी स्पोर्ट मुरुड। लेकिन अच्छा मुकाबला है, 69 रनों का लक्ष्य है पीपी स्पोर्ट मुरुड टीम के लिए। लेकिन देखेंगे आने वाले 5 ओवर में क्या ये लक्ष्य बनाकर पीपी स्पोर्ट्स मुरुड टीम आगे का सफर तय करेगी या इस मैदान के अंदर साइसा 11 पेन टीम इस मैच के ऊपर हावी होगी। ये रन डिपेंड्स करके